नया भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। इसका उदाहरण आप इस बात से देख सकते हैं कि पहले कभी जब हमारे ओलंपिक में 2-3 मेडल आते थे तो हम कहा करते थे अगली बार हम 6 मेडल लाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अपने राष्ट्र के लिए 100 मेडल लाने का लक्ष्य रखते हैं। यदि दुर्भाग्य से इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि अगली बार हम 200 मेडल हासिल करेंगे। यह चेतना है नए भारत की। और साथियों, 60s और 70s की लो इकोनॉमिक ग्रोथ को उस समय आपको मालूम होगा कुछ लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था और यह कहकर भारत का यह मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। आज वही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। लगभग 1 दशक पहले की बात है जब मॉर्गन स्टैनले ने फ्रेजाइल 5 के नाम से दुनिया की सबसे खराब इकोनॉमिक कंडीशन जिन देशों की थी, जो फ्रेजाइल 5 में भारत को रखा था, आज वही मॉर्गन स्टैनले आज फेबुलस 5 में हमारे भारत को रखने को मजबूर हुआ है। अर्थव्यवस्था के मामले में हमने इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि पिछले 9 सालों में हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से निकलकर आज टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़े हो गए हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने इसमें गारंटी भी दी है, आप सबको जानकारी है। और मॉर्गन स्टैनले तो यह कहा है, इस फाइनेंशियल फर्म ने इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2047 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और अब प्रधानमंत्री ने तो गारंटी दी है और अब तक देश को आश्वासन देने वाले नेता तो मिलते रहे हैं, लेकिन गारंटी देने वाले नेता आपने शायद नहीं सुना होगा। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है और यह है हमारा नया भारत, जहां प्रधानमंत्री के अंदर भी आज वह साहस है, वह कुव्वत है कि देश को गारंटी दे रहा है कि यह होकर रहेगा। और चूंकि नया भारत एक एस्पिरेशनल भारत है, इसलिए मेरा तो यह भी मानना है कि यदि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो 2047 तक, 2047 आते तक भारत एक विकसित भारत तो बनेगा ही, लेकिन इस बात को जल्दी मानने को लोग तैयार नहीं हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। मुझे लगता है कि लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि 2047 आते आते हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े होंगे। तीसरे टर्म में हमारी तैयारी भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल कराने की है। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में क्षमा करिएगा, हमको पानी दे दीजिए। बन लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तीसरे टर्म में हमारी तैयारी भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल कराने की है। और मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में मोदी गारंटी दी थी तो एक कांग्रेस के नेता ने यह कहा था कि मोदी जी इन बातों की गारंटी दे रहे हैं जिनका होना पहले से तय है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े समीक्षक इसका प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज होगी। सही बात है, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि वह है, गोल्डमैन सैक्स जैसी विश्व प्रसिद्ध फाइनेंशियल फर्मों ने भी इस बारे में यही रिपोर्ट दी है। मगर वो हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, मैं मानता हूं कि उनका यह नज़रिया यह भ्रामक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, इसका कारण है यह सारी रिपोर्ट्स जिस धरातल पर लिखी जा रही है उसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बड़े यत्न और परिश्रम के साथ तैयार किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सारे प्रोजेक्शंस उस समय धरे के धरे रह जाएंगे यदि यह मजबूत जमीन किसी अप्रत्याशित कारणों से खिसक जाए, जिस जमीन को तैयार करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इतिहास गवाह है कि न जाने कितने ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने कुछ समय तक अच्छा विकास किया है
और माना जाता था कि जल्द ही वह देश विकसित देशों की कतार में आकर खड़े हो जाएंगे। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि एक समय अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, मिस्र, साउथ अफ्रीका और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया भी ब्रेकआउट नेशंस की श्रेणी में गिने जाते थे। आज इनमें से अधिकांश देश रास्ता भटक चुके हैं। साथियों, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। साल 2000 में गोल्डमैन सैक्स ने ही ब्रिक्स यह शब्द कॉइन किया था और माना था कि ये सारे देश आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बनकर खड़े होंगे और इसमें चीन और भारत को छोड़ दें तो बाकी देश सभी रास्ता भटक गए। भारत की भी विकास की पटरी से उतर गया था जब इसके पहले का शासन था। याद करिए कैसे भारत की गिनती फ्रजाइल 5 देशों में होने लगी थी और कारण था कि जो धरातल 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तैयार किया था वह यूपीए के 10 सालों में खिसक गया था और भारत की गिनती फ्रजाइल इकोनॉमीज में होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से और कोरोना जैसी विश्वव्यापी चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास यात्रा अब जाकर पटरी पर वापस लौटी है और वह तेजी से आगे बढ़ रही है।